जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई बहनों आप सब। हमारे YouTube चैनल गुरुजी ज्योतिष विचार में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं, अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत किया है तो अब अगर इस दिन जो हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपने व्रत नहीं किया, इस उत्सव को नहीं मनाया तो वो अपूर्ण माना जाता है, वो व्रत आपका अपूर्ण है। इसलिए इस पूरी जानकारी को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कहते हैं कि इस व्रत को करने से ही कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है वो पूर्ण माना जाता है। बड़ा साधारण सी बात है कि कृष्ण जी की बात करें तो राधा जी का नाम आता है, और बिना राधा जी के कृष्ण जी जो हैं वो अधूरे हैं। और राधा जी के बारे में चर्चा करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कराने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो भी वीडियो जो हम आपके लिए उपयोगी हैं, जो बनाते हैं, वो आपको सही समय पर मिल सकें और जिससे आप उसका फायदा ले सकें, आपके जीवन में आनंद आए और आपका जीवन मंगलमय हो। इसी उद्देश्य और इसी कामना से हम इन वीडियोस को बनाते हैं। तो आपको सही समय पे वीडियो मिले, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, जिससे और आपके भाई जो हैं, मित्र जो हैं, वो भी इनका फायदा उठा सकें, इस वीडियो का फायदा उठा सकें। इसलिए आप अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने जानकारों को इस हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर अवश्य करें, जिससे वो भी सब्सक्राइब कर सकें, उनको भी जो जानकारियां हैं वो मिल सकें। अब बात करते हैं राधा जी की। राधा जी जो हैं भगवान कृष्ण की प्रेमिका हैं, और राधा जी जो हैं बिना कृष्ण के अधूरी हैं, कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। राधा जी की बात करते हैं, राधा जी का जन्म स्थान कहाँ है। राधा जी का जो जन्म स्थान है वो गोवर्धन के नजदीक एक गांव है जिसको बरसाना कहते हैं, वहां राधा जी का जन्मस्थल माना जाता है। रावल ग्राम को भी जन्मस्थली कहा जाता है। राधा जी के जो पिताजी थे उनका नाम वृषभानु जी था। कहते हैं कि वृषभानु जी एक बार जा रहे थे तो उनको एक सरोवर में, सुंदर सरोवर में एक स्वर्ण कमल पे जो है राधा जी मिली, और कहते हैं कि राधा जी ने जन्म के समय अपनी आंखें नहीं खोली, और आंखें बंद रही तो वो समझते थे कि ये बालिका जो है वो देख नहीं सकती। कहते हैं कि जब राधा जी कृष्ण जी के सामीप्य जब उनको मिला, बाल रूप में कृष्ण थे, जब उनका सामीप्य मिला उनको, तब राधा जी ने आंखें खोली। ऐसा प्रेम था राधा कृष्ण जी के बारे में। राधा और कृष्ण जी जो है वो प्रेम, राधा और कृष्ण जी का जो प्रेम है उसमें विरह बहुत है। विरह इसलिए क्योंकि दुख बहुत है इसमें। विरह मतलब दुख। दुख इसलिए है क्योंकि राधा और कृष्ण जी में एक अटूट प्रेम था, लेकिन जो कभी मिल नहीं पाया, ऐसा कहा जाता है। राधा जी कृष्ण जी से बड़ी थी उम्र में, कहते हैं कि 4 साल का, कहीं 8 साल का अंतर था, लेकिन कहते हैं कि मुलाकात उनके बीच में, शादी जो है वो नहीं हो पाई। कुछ किंवदंतियां भी हैं कि कहते हैं कि राधा कृष्ण जी का विवाह भी हुआ। राधा कृष्ण जी का विवाह स्थल जो माना जाता है वो बांदिर वन है, मथुरा से लगभग 40 किलोमीटर आगे है, जिसको बांदिर गांव भी कहते हैं। कहते हैं कि देव ऋषि नारद के सानिध्य में उन्होंने राधा जी का कन्यादान किया, और ब्रह्मा जी थे, उन्होंने मंत्रोच्चार करके राधा कृष्ण जी की शादी की। और कहते हैं कि उनकी 2 सखियां थी राधा जी की, एक का नाम ललिता और एक का नाम विशाखा था। उन दोनों के सामीप्य से, उन दोनों के सानिध्य में ही वो उसकी साक्षी बनी, और उस जगह शादी हुई। आज भव्य मंदिर है, वहां पे मेला भी लगता है, और एक वट वृक्ष के नीचे एक मंडप तैयार किया गया था, उस मंडप के नीचे उनकी शादियां हुई। लेकिन कुछ जगह कहा जाता है कि नहीं, राधा कृष्ण जी की शादी नहीं हुई। और राधा कृष्ण जी कहते हैं कि जो राधा जी जो हैं, जब कृष्ण जी जब मथुरा चले गए थे बुलावे पे, और जब उन्होंने कंसवध किया, तो कहते हैं उसके बाद वो कभी लौट के नहीं आया। राधा जी बड़ी व्याकुल रही। कहते हैं कि जब कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ उस समय नंद भगवान के साथ, जो कि कृष्ण भगवान के पिता थे, जिन्होंने उनको पाला था, उनके साथ वो कृष्ण जी के दर्शन करने गए। कुछ और कहानियां भी हैं उसके पीछे। कहा जाता है कि द्वारका में जब कृष्ण जी बस गए थे तो राधा जी पे नहीं रहा गया, तो राधा जी कहते हैं द्वारका जी पहुंच गई, और द्वारिका में जो कृष्ण भगवान, उन्होंने अपनी सेविका उनको नियुक्त किया, एक अलग महल दिया गया उनको, और राधा जी जो है वहां रहती थी। लेकिन राधा जी का मन वो नहीं लगा, वो उनको वहां एक मन की शांति नहीं मिली, तो कहते हैं वो द्वारका छोड़ के वन में चली गई। कृष्ण जी
तो भगवान थे, सब जानते थे, उन पे नहीं रहा गया। और उनके प्रेमी भी तो कहते हैं कि वो उनके साथ गए जहां राधा जी रहती थी। तो राधा से उन्होंने कहा कि राधे बता क्या मांगती है, आज मांग मेरे से। तो कहते हैं कि कृष्ण जी जो है, राधा जी ने कृष्ण जी से कहा कि मुझे वही बांसुरी की जो ध्वनि है, वो बांसुरी जो है वो सुना दीजिए, क्योंकि कृष्ण जी की बांसुरी में बड़ा प्रेम था। आज भी बांसुरी हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो है बांसुरी के बिना उनकी मूर्तियां अधूरी सी लगती है। और कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है, जो बांसुरी है, कहते हैं दिन रात लगातार बांसुरी बजाई और तब राधा जी ने अपना देह छोड़ दिया। और कहते हैं कृष्ण जी ने उसी दिन अपनी बांसुरी जो है तोड़ के फेंक दी। उसके बाद कभी उन्होंने बांसुरी हाथ में नहीं ली। भांदिरवन की हम जो बात कर रहे थे, जहां कहते हैं कि राधा कृष्ण जी की जो शादी ब्रह्मा जी के सानिध्य में, तो वहां जो मूर्ति है आज कृष्ण भगवान की, उस भी मूर्ति के हाथ में बांसुरी नहीं है। कहते हैं कि कृष्ण जी के हाथ में जो है सिंदूर है, वो राधा जी की मांग भर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि राधा जी की मांग यहां भरी थी। कुछ ग्रंथों में जैसे महाभारत में और भागवत पुराण में राधा जी का उल्लेख नहीं है। पद्म पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण में राधा जी का जिक्र किया जाता है। और सच्चाई कहते हैं कि मध्यकालीन युग में ही राधा कृष्ण की भक्ति का जो है एक नया दौर आया। राधा कृष्ण की भक्ति का जो है एक नए युग का सूत्रपात हुआ। राधा जी जो है एक अटूट प्रेम की निशानी है। राधा कृष्ण जो है इनको जो जब भी याद किया जाता है तो एक ऐसा प्रेम, कहते हैं कि बचपन का प्रेम कभी भुला ही नहीं भूलता, तो वो एक प्रेम था जो द्वारिका तक, कहते हैं कि राधा जी वहां तक पहुंची थी। अब बात करते हैं राधा जी के जन्मोत्सव की। अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है और आपने व्रत किया है, उस महोत्सव को मनाया है, अगर आप राधा जी का जन्मोत्सव नहीं मनाएंगे, व्रत को नहीं करेंगे, तो कहते हैं कि वो व्रत अपूर्ण है। जिस तरीके से कृष्ण राधा के बिना अपूर्ण है, उसी तरीके से ये व्रत जो है जन्माष्टमी का, वो अपूर्ण है। इस बीच में एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं कि कुछ लोग एक प्रश्न करते हैं आमतौर पे कि साहब राधा कृष्ण जी का विवाह क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था। इसके बारे में एक छोटी सी मैं आपको बात कहना चाहता हूं कि राधा कृष्ण जी जो हैं, वो कहते हैं कि राधा जी का जन्म तो हुआ ही नहीं था। राधा जी तो एक कमल के फूल पे मिली थी। एक कहते हैं कि वो कृष्ण की ही अंश अवतार थी। राधा जी महालक्ष्मी का अवतार भी मानते हैं कि कृष्ण जी का अंश अवतार थी। तो कहते हैं कि जो शादी जो होती है वो दो आत्माओं का मिलन होती है, लेकिन राधा कृष्ण जी तो दो आत्मा थे ही नहीं। वो तो कहते हैं कि एक आत्मा थे, प्रेम था, अटूट प्रेम था। तो इसलिए प्रेम में कोई बंधन नहीं होता। शादी जो होती है वो बंधन का नाम है। शादी में एक समझौता होता है, एक बंधन होता है, लेकिन प्रेम में बंधन नहीं होता। कहते हैं इसलिए उनकी शादी नहीं हुई, क्योंकि वो दो आत्माएं नहीं थी, वो एक आत्माएं थी। ऐसा अटूट प्रेम था। अब बात करते हैं इस व्रत की। इस व्रत को कैसे करें, किस तरीके से करें और किस तरीके से करना चाहिए। जिस तरीके से कृष्ण का जन्मोत्सव जो है हम मध्य रात्रि में मनाते हैं, इसी तरीके से राधा जी का जो जन्मोत्सव है वो दिन के मध्याह्न में, ठीक मध्याह्न में मनाते हैं। जिस तरीके से राधा कृष्ण जी का ठीक मध्याह्न रात्रि में करते हैं, इसी तरीके से राधा जी का दिन के ठीक मध्याह्न में जो है पूजन किया जाता है। किस तरीके से पूजन करें, एक चौकी लें, पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछाएं और उस पे माता राधा रानी की तस्वीर, मूर्ति जो है वो रखें और उनका षोडोपचार पूजन करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि षोडोपचार पूजन किस तरीके से करें, तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर मंत्र नहीं आते तो इस तरीके से पूजन करें, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को देख के आप इस तरीके से पूजन करें। उस दिन उपवास रखें, एक समय भोजन करें और राधा कृष्ण जी का अधिकतम जाप करें। सुहागिन स्त्रियों को भेंट दें। इस व्रत को करने से आपके घर में सदा लक्ष्मी जी का वास होगा। यह बहुत एक श्रेष्ठ व्रत है। जो भक्ति ये व्रत करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस दिन जो सुहागिनी स्त्री है, उनका जो सुहाग है वो सदा बना रहता है। और जिन महिलाओं को संतान की संबंधी समस्याएं होती हैं, माता रानी जो है उनको संतान प्रदान करती है, संतान की दुविधा जो है उसको समाप्त करती है। इस व्रत को करने से राधा रानी जो है वो तो प्रसन्न होती ही होती है। जब राधा रानी प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण भगवान भी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। जहां राधा रानी वहां कृष्ण भगवान। आप भी इस व्रत को करें और लाभ लें। अब बात करते हैं ये व्रत आता कब है। यह व्रत जो है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। और इस बार जो ये अष्टमी तिथि है 14 सितंबर 2021 वार मंगलवार को आएगी। अतः
राधा जन्माष्टमी अवश्य मनाएं, राधा जी का पूजन अवश्य करें। एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, राधा जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले ललिता जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। अभी ललिता जी कौन है, इनके बारे में हमने आपको बताया था, अभी फिर दोबारा आपको व्याख्या कर देते हैं। जब भी आप राधा कृष्ण जी का मंदिर देखते हैं, बड़ा मंदिर देखते हैं, तो वहां दो मूर्तियां और होती हैं राधा कृष्ण जी के दोनों तरफ। कहते हैं कि एक जो ललिता जी हैं और एक विशाखा जी हैं, ये राधा जी की दोनों सखियां थी। ललिता जी जो है राधा जी से कहते हैं 14 साल बड़ी थी और राधा जी को नौका विहार कराया करती थी, और हर मन की बात, राधा जी के हर मन की बात को वो जानती थी। और राधा जी के जो प्रेम में, श्री कृष्ण प्रेम में उनका बहुत बड़ा योगदान था। ऐसे उनकी सखी का जो जन्मदिन है राधा जी के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। इस उनके जन्मदिन को, उनके पूजन का एक महत्व और है। जिन महिलाओं को संतान संबंधी समस्याएं होती हैं, वो महिलाएं अगर ललिता जी का पूजन करें राधाष्टमी से ठीक एक दिन पहले, जिसको ललिता सप्तमी कहा जाता है, तो उनको संतान संबंधी दोष जो हैं वो दूर होते हैं और माता राधा रानी और ललिता देवी उन पे कृपा करती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल कैसा लगा, इसके लिए कमेंट अवश्य करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।